आज हम यहाँ बरसाना से 1 किलोमीटर दूर ये राधा रानी की जो बहुत ही प्रिय सखी है ललिता सखी, उनके गांव ऊंचा गांव बरसाना में जो ललिता सखी का जो मंदिर है वहाँ हम आज यहाँ आए हैं। और ये ललिता सखी ठाकुर जी की अष्ट सखियों में से एक हैं और उन अष्ट सखियों में से एक प्रमुख सखी ललिता सखी के दर्शन करने के लिए आज हम यहाँ काम बनते ऊंचा गांव आए हैं। जैसो कि आप सबको मालूम है कि श्री राधा रानी जी की अष्ट सखी हैं, श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, तुंग विद्या सखी, इंदुलेखा सखी, चंपकलता सखी, रंग देवी सखी और सुदेवी सखी। इन सभी के गांव जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। मैं आपको जरा समीप से बता दूं, ये श्री ललिता सखी को गांव है ऊंचा गांव, जहां हम आज ठाड़े हैं और जहां हम आपको श्री ललिता सखी के दर्शन कराएंगे। श्री राधा रानी जी की अष्ट सखी में ते प्रमुख सखी श्री ललिता सखी, उनको गांव ऊंचो गांव, और दूसरी अष्ट सखी में ते हैं श्री विशाखा सखी, जिनको कमई गांव जो बरसाने के बिल्कुल पास ही है, और तीसरी सखी है श्री चित्रा सखी, जिनको गांव है चिकसौली, ये भी बरसाना ते बिल्कुल पास ही है। श्री तुंग विद्या सखी, जिनको गांव है डभारा, जो डभारा भी बरसाने के बिल्कुल पास में है। और अगली हैं श्री इंदुलेखा सखी, जिनको गांव है आजनोक, जो भी बरसाने के पास है। और श्री चंपकलता सखी, जिनको गांव है करेला। और श्री रंग देवी सखी, जिनको गांव है राकोली, ये भी बरसाना के पास ही है। और श्री सुदेवी सखी, जिनको गांव है सुनेरा, ये भी बरसाना के पास है। ये ललिता सखी के मंदिर में आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ दीवारन पे बड़े अच्छी तरीका से ललिता सखी के संबंध में और ब्रज के संबंध में बड़े सुंदर वचनामृत लिखे भये हैं। ब्रज के पूजनीय कौन कौन हैं, ब्रज में गोपी, ग्वाल, पर्वत, वन, करील, कदम्ब, कीच, पोखर, मोर, बंदर, कूकर, सूकर, माटी, चीटी, बछड़ा, बछिया, गैया, गोबर, माखन, मधुकरी, संत, मातृ, पितृ और आचार्य, ये ब्रज में पूजनीय हैं। और ये ब्रज को 84 कोस के मुख्य जो ब्रज 84 कोस के मुख्य क्षेत्र हैं वो लिखे भये हैं। 21 के कोस के क्षेत्र में मथुरा जन्म क्षेत्र आवे, 21 कोस में वृंदावन गोकुल लीला क्षेत्र आवे, और बरसाना नंदगाम ये प्रेम लीला रस क्षेत्र है, रास को क्षेत्र है जो 21 कोस में आवे। और कामन क्षेत्र जो है, जो तीर्थ क्षेत्र है, वाकू 21 कोस में इनने दर्शाया है। और ये श्री ललिता महारानी की जो अंतरंग सखी हैं, उनकी अंतरंग लीला के बारे में, महासखी जो हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण को राधा प्रेम भाव जगावे वाली सखी हैं। ये श्री कृष्ण को निकुंज में श्रृंगार सिखावे वाली हैं, श्री कृष्ण को निकुंज में श्रृंगार सिखावे वाली सखी हैं ललिता सखी। और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रन को सम्मोहित करवे वाली सखी हैं। और श्री कृष्ण को राधा से निठुरता दिखाने पर डांट फटकार लगावे वाली भी सखी हैं। और श्री कृष्ण राधा को आचार्यत्व शिक्षा देवे वाली हैं। श्री राधा को कृष्ण से मिलाने के लिए केसरिया व नीली साड़ी पहनाने वाली हैं। श्री कृष्ण के अधरों को लालिमा देने वाली हैं और श्री कृष्ण को ओज प्रसाद और माधुर्य प्रदान करने वाली हैं। ये ललिता सखी को एक संक्षिप्त परिचय यहाँ दीवार पे लिखो भयो है। गांव है इनको ऊंचा गांव, और नाम श्री अनुराधा जो है वो प्रचलित है इनको। माता इनकी शारदा हैं, पिता इनके विशोक हैं, और पति हैं भैरव जो गोवर्धन गोप के सखा हैं। और इनकी नित्य उम्र है 14 वर्ष 3 माह 13 दिन। समझो आप, ललिता सखी की जो नित्य उम्र है वो है 14 वर्ष 3 माह और 13 दिन। वस्त्र इनको मयूर पंखी है, स्वभाव वामा प्रखरा, सेवा जो है वो तांबूल पान की सेवा है, और मंजरी श्री रूप मंजरी। ये ऊंचा गांव के दर्शनीय स्थल हैं जो बरसाना के पास ऊंचा गांव है, वहां में ये दर्शनीय स्थल हैं। दाऊ जी को मंदिर है,
घीस वृक्ष है, नारायण भट्ट जी की समाधि है जिनने लाडली जी राधा रानी जी को प्रागट्य कराया हो, त्रिवेणी कूप है, गोपी कूप है, ललिता सखी को मंदिर है, फिसलनी शिलाएं, चित्र विचित्र शिलाएं, 56 कटोरा है ऊंचा गांव में, देह कुंड है, देह बिहारी ललितेश्वर महादेव, वेणी शंकर महादेव, पुष्करणी, सूर्य कुंड, श्याम कुंड, कोलार वन, केतकी वन, बचानी कुंड, बजेरा टीला, ब्रष्मान दही बिलोबना, घीसा दादा, दाऊ भक्त, ये सब यहाँ पर ललिता सखी के ये गांव, ऊंचे गांव में ये सब दर्शनीय स्थल हैं जो बड़े सुंदर स्वरूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। और अब आपको मैं यह विशाल और भव्य ललिता सखी को जो मंदिर है, अष्ट सखी में तो जो प्रमुख सखी हैं ललिता सखी, उनके मंदिर की ओर आपको ले चल रहे हूँ। ये ब्रज की गोपी बैठी हुई हैं, ये ललिता सखी की ही कोई बिल्कुल निज परिकर की सखी हैं, जो देखो बहुत सुंदर रसिया और भजन जो है उनको गायन कर रही हैं। और बड़ी देखो कैसो सुंदर ये भजन गा रही हैं। ये ललिता सखी की ठेठ देहात की गांव की ये सखी हैं और ये ललिता सखी को मंदिर है। आप देखेंगे श्री ललिता सखी यहाँ विराजमान हैं, उनको ये मंदिर है। और यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उनसे मैं आपको ललिता सखी के जीवन चरित्र के बारे में और या ऊंचा गांव स्थित ललिता सखी का जो मंदिर है यहाँ के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो यहाँ के पुजारी जी आपको बताएंगे। एक बार इन सखी के भी आप दर्शन कर लो जो नित्य प्रति यहाँ आके भजन गामे और बड़े सुंदर तरीके के ललिता सखी को रिझामे हैं। ऐसी ये सखी है। मैं बाबा से आपकी बात कराऊंगा। एक मिनट ने एक बाबा से बात करा लाऊं, बाबा से ने एक बात करा लूं ललिता सखी। हाँ बाबा एक मिनट आई हूँ। ये बाबा हैं जो ललिता सखी मंदिर के पुजारी हैं। बाबा आपको मैं जय श्री कृष्ण करूं। जय श्री कृष्ण करूं। तो नेक थोड़ा सा यहाँ ऊंचा गांव में जो ललिता सखी को मंदिर है यहाँ के बारे में, यहाँ के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा बताओ। प्रभु ललिता सखी जो है राधा जी की जो 8 मुख्य सखी हैं उनमें प्रथम सखी हैं। जय हो। तो इनके गांव जो है ऊंचा गांव है और जहाँ ये विराजमान है इसको अटोर पर्वत कहते हैं प्रभु। अटोर पर्वत। अटोर। इसके 3 अर्थ हैं प्रभु। एक तो जैसे ललिता जी की बात का कोई तोड़ नहीं है, मतलब ब्रजभाषा में एक शब्द है तोड़। हाँ, उनकी बात का कोई तोड़ नहीं है। ना तो उनको श्याम सुंदर काट सकते, न राधा जी काट सकती है, और यानी असीमित बात है उनकी। हाँ, उनकी बातों को न राधा जी काट सकती हैं, स्वामिनी जी, न कृष्ण भगवान। तोड़ नहीं है मतलब। हाँ। दूसरा अर्थ होता है तोड़, कहते हैं कंकर को। कंकर को भी कहते हैं तोड़। टोरा जो होता है। हाँ, टोरा। तो कंकर का जो अर्थ है कि ये सामने नंदगांव पड़ता है, बिल्कुल यहाँ से सीधा देखेंगे हम। हाँ। तो हमारी 8 सखियों की अटारी है, और नंद जी का भवन है, और राधा जी का ये ब्रजमान जी का महल है। हाँ। तो उधर नंद भवन बोला जाता है, इधर ब्रजमान महल बोला जाता है। उसके चारों तरफ जो है अटारियां हैं। तो उस अटारी में ललिता जी की यहाँ अटारी है। तो अटारी से वो देखती थी कि नंदगांव से वो गाय चराने आ रहे हैं, कृष्ण श्याम सुंदर आ रहे सखाओं के साथ। तो टोना एक बाट को भी कहते हैं। बाट जोना, 3 वर्ष हुए इसको। तो इसका अटोर पर्वत नाम 3 सूत्रों से बना, यानी बाट, जोना, टोर और ललिता जी की बात कोई नहीं काट सकता। तीनों उनके मिलने से अटोर पर्वत इसका नाम पड़ा। तो यह खड़ी हो जाती थी, वो देखती थी आ रहे हैं, तो बाट जो रही थी वो बाट टोती जा रही। जब नजीक आ गए तो आवाज लगाती थी टोर कि श्याम सुंदर सब जब नहीं सुनते थे तो यहाँ से कंकर लेकर के ऐसे फेंकती थी वो। वाह। तो जैसे ही फेंकते उनके कंधे पर लगता था, और कंधे पर लगता था वो देखकर तुरंत आते थे सभी। तो यहाँ से फिर वो दही, लोनी और आपकी एक महेरी सीधी ले जाते थे। अगर सामने सखीगिरी पर्वत है तो वहां जाके वो सब पाते थे उसको। वाह। तो इसको अटोर पर्वत कहते हैं। जय जी के पिता का नाम विश्वगुमान, माता शारदी है, और ये मध्य गुप्त भाव में है, तो यानी अदृश्य भाव में। इनके पति का नाम ले नहीं जाता, वैसे स्वकीय परकीय भाव है। तो वैसे स्वकीय भाव तो ठाकुर के साथ है। तो परकीय में गोवर्धन गोप हुए, तो उनके ये मतलब उनके उसमें इनका विवाह है। लेकिन श्याम सुंदर के साथ यहाँ विवाह स्थल है इनका। तो वो सामने पर्वत है, वहाँ उनके दर्शन कराएंगे आप। सखी पर्वत जिसको है। तो ललिता जी ऊंचा गांव, राधा जी की बड़ी सखी। और जो यहाँ स्वरूप विराज रहे हैं इनके बारे में जरा। 3 स्वरूप है। स्थान का नाम वैसे ललिता मंदिर है, लेकिन ललित बिहारी के नाम से इसलिए है कि ठाकुर के साथ ललिता जी रहती है, राधा जी के साथ रहते। तो यहाँ बीच में है ठाकुर।
ठाकुर बीच में हाँ, है। यानी राधा ललिता दोनों के बीच में है। तो जैसे जो ठाकुर जी के इधर बामांग में जो विराज रही हैं इधर, वो राधा रानी है स्वामिनी जी। हाँ। और ठाकुर जी के इधर जो विराज रहे हैं वो ललिता जी हैं। बीच में हाँ। जो है ठाकुर जी विराज रहे हैं। हाँ, ठाकुर का क्या है कि मध्यस्थ है ठाकुर, यानी इधर जाएगा तो ललिता जी पकड़ लेंगी, उधर जाएगा तो नंदगांव की सखा जब उधम करेंगे तो राधा जी पकड़ लेंगी। तो ऐसे करके, और इधर चंद्रावली छेवे रूप में है। तो पश्चिम में चंद्रावली का नाम पड़ता है रिठौरा। हाँ, रिठौरा। उनको भी स्वामिनी की उपाधि है, लेकिन राधा जी के वैसे वो छिपकर रहती हैं, तो उनको छल से प्रभु उनके पास जाते हैं। रिठौरा। हाँ। पीछे है बिल्कुल। तो ये सखीगिरी पर्वत और अटोर पर्वत, ललिता सखी, ऊंचा गांव, यहीं पर ब्रजमान जी का बिलोना है सामने, जिसको बजरा टीला कहते हैं। तो यहाँ के करीब 26-25 तीर्थ हैं, उनके नाम मैंने पीछे लिख रखे हैं। हाँ, वो मैंने पढ़ लिए। वो सारे तीर्थ इसी गांव के हैं। मैंने दिखा भी दिए हैं वो। तो ये ललिता सखी का मंदिर है। और मैं यहाँ पर, चूंकि मैं कामवन का कीर्तनिया हूँ और अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी का वंशज हूँ, और अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी के वंशज होने के कारण एक पद जो है ललिता जी का, वो यहाँ शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी विराजते हैं, और मैं वो एक पद का गायन यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो देखो, एक पद मैं सुनाना चाहता हूँ श्री ललिता जी को, और वो पद ऐसे हैं कि पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी, ता आगे मार्ग में पिए फूल बिछावत जात। ठाकुर जी जो हैं, ये सूरदास जी को पद है। तो ठाकुर जी जो हैं, पीछे पीछे तो ललिता जी चल रही हैं। पास आ जाओ, थोड़ा जाते आवाज मेरी साफ सुनाई दे, बैठ जाओ आप। पाछे ललिता, पीछे तो ललिता जी चल रही हैं, उनते आगे श्यामा, श्यामा मतलब राधा रानी, उनते आगे स्वामिनी जी राधा रानी चल रही हैं। पाछे ललिता, आगे श्यामा प्यारी, और ता आगे मार्ग में पिए फूल बिछावत जात। वाते आगे ठाकुर जी, पिए मतलब है ठाकुर जी, ठाकुर जी मार्ग में, रास्ता में फूल बिछाते हुए जा रहे हैं। पीछे पीछे ललिता जी चल रही हैं, उनते आगे राधा रानी चल रही हैं, उनते आगे ठाकुर जी मार्ग में फूल बिछावत जा रहे हैं। कैसे आधीन है ठाकुर जी। और ठाकुर जी फूल बिछावे थे, केवल उनको तसल्ली नहीं हो रही है। ता आगे मार्ग में पिए फूल बिछावत जात, कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी। उन फूल जो बिछाए ठाकुर जी ने, उनमें जो कठोर कली है, जो कांटेदार कली है, जो ने कर्री कली है, उनने ठाकुर जी अपने हाथ से बीन बीन के अलग कर रहे हैं। कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी, और प्यारी के चरण कोमल जान, सकुचत गणवे हु डरात। ठाकुर जी को ये लग रहा है कि प्यारी राधा रानी के जो चरण हैं वो बड़े कोमल हैं, और उनमें कहीं ये कर्री कली जो हैं ये गढ़ नहीं जाएं, या हमारे ठाकुर जी संकोच कर रहे हैं और डर रहे हैं। कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी, प्यारी के चरण कोमल जान, सकुचत गढ़वे हु डरात। और अरुझी लता, जो लता अरुझ गई हैं ठाकुर जी के और राधा रानी के इतने असीम प्रेम और रस माधुर्य की या लीला को देख के कि ठाकुर जी राधा रानी और ललिता जी के काजे फूल बिछाते हुए जा रहे हैं, कितनी बड़ी प्रेम की लीला है। तो या लीला को देख के जो ब्रज की लता पताएं वे आपस में प्रेम में अरुझ गई हैं, अरुझी लता, लता अरुझ गई हैं, और अपने कर निर्वारत ठाकुर जी उन लतान को अपने हाथ से अलग अलग कर रहे हैं, अपने कर निर्वारत, और ऊंचे ले ले डारत, और उनको ठाकुर जी ऊंचो ले ले के डाल रहे हैं उन लतान ने। ऊंचे ले ले डारत ध्रुव पल्लव पात, ध्रुव कहे में पेड़ थे और पल्लव कहे में पत्ता थे, तो पेड़न पर पत्तान की जो लता है उन्हें ठाकुर जी ऊपर डाल रहे हैं, ध्रुव पल्लव पात। और सूरदास, अब सूरदास जी कह रहे हैं जो आंखन ते अंधे, जो या लीला को देख रहे, वे कह रहे वे आंखन ते ही तो अंधे, उनके हृदय के नेत्र तो खुले हुए, कि सूरदास मदन मोहन प्रभु की आधीनताई देखत। सूरदास जी कह रहे हैं कि मदन मोहन प्रभु जो ठाकुर जी हैं, उनकी राधा रानी के प्रति आधीनता देख के, इतने अधीन हैं राधा रानी के, आधीनताई देखत मेरे नैन बहुत सिरात,
मेरे नैनन को बड़ी शीतलता प्राप्त हो रही है। ऐसा ये ललिता जी की लीला है जो राधा रानी के हमेशा संग रेमई और राधा रानी और ठाकुर जी को मिलन करावे बारी है ललिता सखी। और आप जितनी भी हो ना, सब ललिता सखी की सहचरी हो, संग में रहवे बारी ब्रज युवती हो, ब्रजांगना हो। तो मैं आपके भी चरण कमलन को बार बार दंडोत करूं, प्रणाम करूं और ठाकुर जी के या धाम में आके मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानूं। और एक बार सब मिलके बोलेंगे, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, स्वामी जी श्री राधा रानी की जय, ललिता सखी की जय, जय जय की जय। एक आध और सुनाओगे आप? जय हो। ये कहीं और सुनाओगे कछु? और सुनाओगे? और सुनाएंगे बाबा, बंद तो ना करो। हाँ। बाबा कछु और बता रहे हैं। चलो बाबा, ये तो आ रहे बीच में। हाँ कोई बात नहीं, आप बताओ। अभी जैसा कि ये बता रहे आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, पीछे से आ जाओ। हाँ वो आपको भाव दे के थोड़ा हाँ हाँ बताओ बताओ। जैसा कि आपके कीर्तनिया जी आपको बता रहे अभी ललिता जी को राधा जी को भाव, तो बड़े अलग भाव है, मतलब इतने भाव हैं जिसमें प्रेम में उसकी बात कही ना जाए। एक बड़ा सुंदर छंद है, मैं आपको सुनाऊं। हरि एक सखी हरि संग बिहाय के फूलन कारण बाग गई री, कंटक बेध गयो पद आंगोरी है हरि हाय पुकार दईरी। वाह। कानन सो धोनी कानन में धोनी धाये के कंधे चढ़ाए लईरी। हाँ सोने ते पहुँच दियो पटी पीती अली यह प्रीत की रीत नईरी। वाह। तो प्रेम में हमारे श्याम सुंदर एक दिन का होयो, ये ललिता जी बैठी, जैसो आपको बहुत बड़ी बात सुनाई कीर्तनिया जी ने आपके ने, तो बड़े स्नेह के साथ बैठी। वहाँ श्याम सुंदर भी आ गए, सखा भी है, राधा जी भी ही। तो श्याम सुंदर ने ललिता जी और सखान के सामने ही राधा जी ते कुछ ऐसी बात कह दी जाते, वैसे तो राधा जी अलग होना है, लेकिन नेक्स्ट इनको दिखाए को सखार सकिन को राधा जी ते जैसे कही श्याम सुंदर ने, तो मुंह फेर लियो। कौन ने? राधा जी ने। ओहो। ने कहवे पे, और जैसे ही मुंह फेरो तो यहीं ते जहाँ की चर्चा कर रहे, तो यहाँ पे उठ के वो मान गढ़ है हमारे यहाँ, मान मंदिर आज भी विराजित है वहाँ, जहाँ ठाकुर जी सामने मोर बन के नाचे, मोर बिहारी भी है, तो वहाँ जाके बैठ गई वो, मान कर लिया, रूस गई थोड़ी सी। हाँ दिखाए बेकू। तो इनने जो छंद बोले इन्हीं के माध्यम से थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो 3 दिन है गए श्याम सुंदर है, जब राधा जी नया आई तो श्याम सुंदर रोते रोते बड़े व्याकुल है और आंसू इतने निकले कि जितने भी आंसू हृदय में है हाँ। वो सबरे आंसू जो है सूख गए। हाँ। तो चौथे दिन ललिता जी पहुंची है वहाँ। हाँ। जब ललिता जी चौथे दिन वहाँ पहुंची है प्रभु, तो ललिता जी ने देखो श्याम सुंदर रोते जा रहे बोल, तो जय 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 श्याम सुंदर कही ना बोले, जय जय कही ना बोले, प्रीतम कही, जो राधा जी को नाम है प्रिय, बहुते ना बोले, वो ना बोले। तो इनको बीड़ी की सेवा इनकी बताई गई है, तांबुल पान सेवा। तांबुल पान सेवा तो इन्होंने जो है ठाकुर के मुख पे लगाई। तो मुख पे जैसी लगाई तो बीड़ी भी यानी राधा जी के वियोग में वो मुख पर नहीं जा पाई, ओहो, स्पर्श नहीं हो पाया और अधर से नीचे गिर पड़ी वो। जय हो। जब ललिता जी ने ऐसा दृश्य देखो तो बड़ी व्याकुल हुई और श्याम सुंदर के दृश्य को देखो तो समझ गई कि ये तो राधा जी के रूसने से ऐसी इनकी मतलब दशा है रही है वियोग में, यानी ये राधा जी के प्रेम इतने बावरे है रहे, वियोगी है रहे कि जो मतलब सहन ही नहीं कर पा रहे। तो अब इनके दुखे लेके या को संदेश देवे ललिता जी राधा जी के पास जाए। हाँ। तो क्या कहें, मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ। हरी छांड दे हठीली हठ, छांड दे छबीली आली, और तेरे बिन लाल आज पान हून खात है। जय हो मेरी प्यारी श्यामाजू, इतना प्रेम करें आपसे कि वह बीड़ी है वह भी ना खा रहे, मतलब हाँ। जो कि आपकी प्रिय है उनकी प्रिय मेरे हाथ से दई जाए। जय हो। तो कह रही है छांड दे हठीली हठ, छाड़ दे छबीली आली, तेरे बिन लाल आज पान हून खात है।
ललिता जी की बात सुनिए, मुड़कर देखो तो ललिता जी खड़ी हैं। ललिता जी कह रही हैं आगे, तेरी चितवन को चाहते गोपाल लाल, भूले सब ख्याल प्राण तो ही में बसात है। बोल मेरी बात जानना है तो चल तू मेरे संग। अरे मेरो कहो मान प्यारी, देख तू अटारी चढ़, जा ठाणे बन मारी, अब देर क्यों लगाते। बोल मेरा विश्वास ना तो मेरी अटारी पे आ जा, वहां से देख ले। इतने में सामने प्रेम सरोवर पहुंच गए कि मेरो कहो मान प्यारी, देख तू अटारी चढ़, जा ठाणे बन मारी, अब देर क्यों लगाते। जब देखी तो बोलिए तो बड़े दुखी हैं। अब श्रृंगार कर रही राधा जी मिलवे काजे प्रीतम से, तो कर करके श्रृंगार तू उतारत है बार बार, तू तो उतरात बीती जात है। जय हो। ये ब्रज की सखी और ब्रजांगना जो है ये आपस में होरी खेल रही हैं। नानी की जय, वारी की जय। चलते रसिया बोल दो, चलते रसिया बढ़िया। एक रसिया सुना दो। रसिया होली को रसिया बोल दो बढ़िया चलती हो। अरे एक खड़ी हो जाओ, एक सखी खड़ी है जाओ, एक सखी खड़ी है जाओ। रसिया की जय। जय हो। जय श्री कृष्ण। आप सबने कैसे अद्भुत और अलौकिक आनंद को आज दर्शन किए हैं। आप बहुत परम सौभाग्यशाली हो जो ऐसे ब्रज के ठेठ ब्रजांगनान के बीच में जो होरी की धमार रह रही है वह को आनंद आप ले रहे हो। जय हो। मैं आपके भाग्य को सराहूं, अपने भाग्य को सराहूं। जय श्री कृष्ण।